हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो लीजिए, मैं हाज़िर हूँ सेकंड पार्ट लेके। जो मैंने लास्ट व्लॉग में एक जो है टॉपिक उठाया था, जिसमें मैंने वो 4 चीज़ें बताई थी जो बहुत ज़रूरी हैं गिव अप करने के लिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं। तो जिन लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा है वो इससे वाकिफ़ होंगे। तो आज मैं उसका सेकंड पार्ट अपलोड करूँगी और मैं आपको और वो 4 चीज़ें बताऊँगी जो बहुत ज़रूरी हैं आपको गिव अप करने के लिए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकें। तो जी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जी, पहली चीज़ आती है कंप्लेंट्स। मैं इतने लोगों को जानती हूँ जिनके पास सिर्फ कंप्लेंट करने के अलावा कोई काम नहीं होता है। मतलब वो किसी से भी मिलते हैं, वो हर वक्त रोते हैं, हमारे साथ ये हो गया, फ़लाँ ने हमारे साथ ये कर दिया, हमारी ज़िंदगी में ये चल रहा है। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आपको अपनी कंप्लेंट्स दूसरों को बताने का फ़ायदा क्या है। ये सबसे ज़्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम है। अगर आप हर वक्त कंप्लेंट्स करते हैं तो सामने वाले को जो आप बता रहे हैं ना, आप मुझे एक बात बताइए, वो क्या कर सकता है? वो एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा, और कुछ टाइम बाद ऐसा वक्त आएगा कि वो ध्यान ही नहीं देगा कि आप क्या कह रहे हैं, और वो बोर हो जाएगा, या तो आपकी कॉल्स पिक करना बंद कर देगा या आपसे मिलना छोड़ देगा। क्योंकि आप जो है अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं, कोई और आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो ये जो कंप्लेनिंग वाला नेचर होता है ना, बड़ा इरिटेटिंग नेचर होता है। और मैं अपनी अगर बात करूँ ना, मुझसे एक बंदा अगर हर वक्त रोता रहे ना आके कि मेरे साथ ये हो गया, फ़लाँ ने ये कर दिया, मेरी लाइफ में ये दिक्कतें आ रही हैं, मतलब सॉल्यूशन नहीं ढूंढना है, सिर्फ रोना, कंप्लेंट्स करनी है चीज़ों को लेके। ये जो शिकायतों वाला माइंडसेट होता है ना, फिर ये आगे जाके बड़ी दिक्कतें होती हैं। इंसान किसी भी सिचुएशन में फिर उसको ना वही लगता है कि भैया ये चीज़ ढंग से नहीं है, ये मेरे हिसाब से नहीं है, तो वही फिर शिकायतों वाला नेचर शुरू हो जाता है। अगर आप अपने हस्बैंड को ही देखें या अपने पेरेंट्स को देखें, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में सिर्फ कंप्लेंट्स करते रहेंगे ना, तो अपने पेरेंट्स भी इरीटेट हो जाते हैं, हस्बैंड भी इरीटेट हो जाते हैं कि भैया ये तो किसी से खुशी नहीं रहती है। तो आप हर चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि लाइफ परफेक्ट होती है, किसी के साथ दिक्कतें नहीं आती हैं, आती हैं, ज़रूर आती हैं, बट हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। मूव ऑन कीजिए। उस चीज़ को पकड़ कर अगर आप बैठे रहेंगे ना, तो फिर कभी ज़िंदगी में आप खुश नहीं रह पाएंगे। हाँ जी, अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, नीड टू इम्प्रेस अदर्स। तो जी भैया, ये जो तरीका होता है ना, अपने आप को हर वक्त दूसरों के सामने ऐसा दिखाना कि भैया वो आपसे किसी तरह से इम्प्रेस हो जाए, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। आप किसी को खुश कर ही नहीं सकते, आप किसी को इम्प्रेस कर ही नहीं सकते। और मैं ये कहती हूँ, ज़रूरत ही क्या है दूसरे को इम्प्रेस करके? आपको अगर किसी को इम्प्रेस करना है तो आप अपनी क्रिएटर को इम्प्रेस करिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इम्प्रेस करिए, जिसने आपको बनाया है और जिससे आपको कुछ फ़ायदा भी होगा, इस दुनिया में नहीं, हेयर आफ्टर में। जो इस दुनिया से जाने के बाद जो हमारी असल दुनिया शुरू होती है, लेकिन हम लोग उसके बारे में नहीं सोचते। चलिए, अगर हम दुनियावी की बात करें, इस दुनिया में रहते हैं, हम यहाँ के लोगों की भी बात करें, तो आप किसी को खुश रख नहीं सकते, आप किसी को प्लीज़ कर ही नहीं सकते। अगर आप बहुत अच्छा खाना भी बना लें, परफेक्ट खाना भी बना लें, तो लोग भैया 2 दिन तारीफ़ करेंगे, तीसरे दिन वो भूल जाएंगे आपने कितना ही महंगा सूट क्यों नहीं पहन रखा हो, कितनी बड़े सैलून में जाके आपने अपना मेकओवर ना करा रखा हो, भैया एक दिन से ज़्यादा वो तारीफ़ नहीं करेंगे, दूसरे दिन वो किसी और के पीछे होंगे, कोई और किसी और की वो तारीफ़ कर रहे होंगे। तो भैया, किसी को इम्प्रेस करना में इतना दिमाग लगाना, इतना परेशान रहने की क्या ज़रूरत है? तो ये जो लोग होते हैं ना, हर वक्त दिमाग में चलते रहते हैं, हम फ़लाँ इतना महंगा सूट बना लें, वहाँ उस वाले सैलून से तैयार हो जाएं, हम कोई बहुत महंगी रिंग ख़रीद लें, हैंडबैग ब्रांडेड ले लें, लोग हमसे पूछेंगे, 10 लोग कहेंगे कहाँ से लिया, पीछे बातें करेंगे, भैया क्या उसका हैंडबैग था, क्या उसके कपड़े थे। बहुत ही बेवकूफ़ाना, मैं बोलूँगी, ये एक रवैया होता है कि बस दूसरों को आपको इम्प्रेस कराना, पूरी ज़िंदगी इसी में गुजर जाती है। तो जी, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी निकल जाती है लोगों को इम्प्रेस करने में, बट फ़ायदा कुछ नहीं होता है। लोग आज आपसे इम्प्रेस हैं, कल किसी और से इम्प्रेस होंगे, और वो आपको दे भी क्या देंगे इम्प्रेस करके? आप मुझे बताइए। वो आपका घर नहीं चला रहे हैं, वो आपके बच्चों के पढ़ाई का ख़र्चा नहीं उठा रहे हैं, ठीक है? तो क्या फ़ायदा दूसरे को इम्प्रेस करने का? अगर वो आपसे थोड़ा ऊपर भी हैं तो चलेगा यार, क्या होता है? आप अपना घर चला रहे हैं, वो अपना घर चला रहे हैं, क्या ज़रूरत है इम्प्रेस करने की? अगर आप इम्प्रेस करना चाहते हैं किसी इंसान को ना, तो आप ख़ुद को इम्प्रेस करिए, ताकि आप खुद से कहें कि येस, आई एम डूइंग माई बेस्ट। तो ये जो माइंडसेट है ना, अगर आप इसको लेके चलेंगे ना, तो मैं आपको बता रही हूँ, आप ज़िंदगी में कभी परेशान नहीं होंगे। तो जी, बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है रेजिस्टेंस टू चेंज।
मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ भैया जो चेंज होना ही नहीं चाहते, मतलब जो बहुत ज़िद्दी किस्म के लोग होते हैं ना, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ। मतलब वो जानते हैं कि उनको क्या चीज़ नुकसान पहुँचा रही है, क्या नहीं पहुँचा रही है, उनको चेंज की वाकई ज़रूरत है अगर वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहना, बट उन लोगों को चेंज ही नहीं होना है। वो वही हर टाइम रोते रहेंगे दूसरों के पास जा जा के, और अगर आप उनको कितनी भी सॉल्यूशन बता दें, कितने भी आप उनको बता दें कि भैया ये करो, इस तरह से करो, लेकिन वो कभी आपको नहीं सुनेंगे। वो वही करेंगे, वो उसी ट्रैक पे चलते रहेंगे जहाँ पे वो पहले चल रहा था, वो ऐसे ही रोते रहेंगे। तो जो इस तरह का माइंडसेट लेकर आप चलेंगे ना कि आपको चेंज होना ही नहीं है भैया, आप बहुत रिजिड हैं, हमें तो नहीं होना है भैया, हमें तो ऐसे ही चलना है, अपनी लाइफ ऐसी ही चलानी है, तो फिर भैया आपको कुछ नहीं हो सकता, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली नहीं आ सकती। आपको अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। तो चेंज को अडेप्ट करना कई बार लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बट कई बार जो चेंजेस होते हैं वो अच्छे होते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। और देखिए, चेंज हर किसी को चाहिए होता है भैया। वो एक सेम ट्रैक पे अगर लाइफ चलती रहे ना, आपका वही रूटीन है, उसी तरह का आपका काम है, और भैया आपका वही नेचर बना हुआ है, तो फिर लाइफ बोरिंग भी होगी और बस वही रोने वाला नेचर चलता रहेगा। मैं आपको बहुत छोटा एग्जांपल देती हूँ। अगर आप अपने घर में एक ही तरह की सब्ज़ी बना रहे हैं एक हफ़्ते से, एक हफ़्ता मैं आपको बता रही हूँ, आप सेम उसी तरह की सब्ज़ी खा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप बोर हो जाएंगे, आपका दिल ही नहीं चाहेगा कि दोबारा आप उस सब्ज़ी की तरफ भी देखें। अगर आप थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन कर देंगे ना, थोड़ा सा उस सब्ज़ी को चेंज करके बनाएंगे ना, तो जाहिर सी बात है आपको वो सब्ज़ी अच्छी लगेगी। तो ये बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है। तो इस तरह आपकी लाइफ में भी ना चेंज की ज़रूरत होती है। छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको पता है भैया आप ये चीज़ करोगे तो आपको नुकसान देगी, बट नहीं भैया हम तो यही करेंगे क्योंकि हम ये शुरू से करते आ रहे हैं, तो अब हम क्यों चेंज हो, अब हमारी इतनी एज हो गई, अब हमारे लिए चेंज होना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ अच्छी हो तो चेंज आपको होना ही पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स, कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। अगर आप अपने आप को हमेशा दूसरों से कंपेयर करते रहेंगे कि जो फला बंदा है उसके पास मेरे से ज़्यादा है, मेरे से ज़्यादा पैसा है, मेरे से बड़ा घर है, मेरे से बड़ी गाड़ी है, या मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। क्योंकि देखिए, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर इंसान को अलग बनाया है, और कुछ ना कुछ अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्वालिटी दी है हर इंसान के अंदर। तो कुछ चीज़ आपके अंदर ऐसी होगी जो सामने वाले के पास नहीं हो। तो उस तरह से हम लोगों को सोचना चाहिए। अपने आप को कभी भी दूसरों से कंपेयर मत करिए। ये कभी मत सोचिए वो सुपीरियर है, आप इन्फीरियर हैं, ये सब कुछ भी नहीं होता है। अगर मैं अपनी बात करूं, देखिए मैं एक छोटी सी अब यूट्यूबर हूं, अगर मैं अपने से बड़े यूट्यूबर्स को देखूं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं और मिलियंस में उनके व्यूज़ आते हैं, तो मैं खुद को उनसे कंपेयर नहीं कर सकती, ना ही मैं करना चाहती हूँ। हाँ, मुझे उनकी तरह बनना है, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत मेहनत की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, अच्छा कंटेंट की ज़रूरत है। तो मैं सिर्फ दिमाग में ये चीज़ लेके चलती हूँ कि हाँ मुझे वहाँ तक पहुँचना है, बट मेरा उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनके अंदर जो है अलग क्वालिटीज़ बनाई हैं, मेरे अंदर अलग क्वालिटीज़ बनाई हैं, और इन क्वालिटीज़ को साथ लेकर ही मुझे इस फील्ड में इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करना है। तो मैं इस माइंडसेट से आगे चलती हूँ। मैं ख़ुद को कंपेयर नहीं करती, अरे अच्छा उसने ऐसा किया, मैं ऐसे नहीं कर पा रही हूँ यार, तो मैं जाहिर सी बात है मैं डीमोटिवेट होंगी ना। एट द एंड फिर क्या होगा, मैं कहूँगी यार छोड़ो यूट्यूब चैनल, मैं वहाँ तक तो नहीं कर पा रही हूँ, मेरा उनका जो कंपैरिजन मैं अगर करने बैठूँ, उनका इतने व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो भाई हर चीज़ ग्रेजुअली होती है, ठीक है, एकदम से कुछ भी नहीं होगा। तो कंपैरिजन में चीज़ें जो हैं वो ख़राब होने लगती, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, मूड ऑफ रहता है हर टाइम कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये दिमाग में अगर एक बार बैठ जाए, इनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो आज के बाद प्लीज़ प्लीज़ किसी से भी ख़ुद को कंपेयर मत करिएगा। तो जी ये थे 4 पॉइंट्स, और मैं पहले जो है 4 पॉइंट्स अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। 4 नए पॉइंट्स मैंने आज बताए हैं जो आपको गिव अप करने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए। तो मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि आप इन पॉइंट्स के बारे में सोचेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इस पर काम करना शुरू करेंगे। तो मेरा मकसद इस वीडियो के थ्रू ज़्यादा ज्ञान देने का नहीं था, बस मैं ये चाहती थी कि मैं उन लोगों की हेल्प करूं जो अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों से गुज़र रहे हैं। तो अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी उनकी हेल्प कर दे तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगी।
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप क्या चाहते हैं, मैं किस टॉपिक पे जो है नेक्स्ट व्लॉग बनाऊं। अगर आप इसी तरह के व्लॉग देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे हमेशा आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो जी मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे बहुत बहुत जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।